इस वीडियो को जो भी महिला पुरुष सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में जाने की इच्छा है वो ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। कुल 32,000 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। 5वीं पास भी आवेदन कर सकेंगे। बैंक, राजस्थान विधानसभा सहित 10 विभागों में ये भर्तियां शामिल हैं। 1,50,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। राजस्थान समेत देश भर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। केंद्र व राज्य के 10 विभागों में 32,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कर चुके उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इन भर्तियों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सिलेक्शन होने पर उन्हें हर महीने 19,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुल 5,388 पदों पर, आयुर्वेद विभाग में 652 पदों पर, राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग में 13,184 पदों पर, सरकारी बैंकों में 9,053 पदों पर, एम्स में कुल 169 पदों पर, राजस्थान विधानसभा में 4th ग्रेड के 11 पदों पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुल 2,400 पदों पर, कर्मचारी चयन आयोग में कुल 553 पदों पर, रेलवे कोच फैक्ट्री में 780 पदों पर, भारतीय नौसेना में 1,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इंटरव्यू के आधार पर, रिटन टेस्ट और फिजिकल के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। राजस्थान विधानसभा में 5वीं पास युवाओं के लिए 4th क्लास की वैकेंसी निकली है। इसके लिए उम्मीदवार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट assembly.rajasthan.government.in पर जाकर दिनांक 29 जून 2023 तक अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर सीधा किया जाएगा। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय में 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 11 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 3 पद, एमबीसी के लिए 2 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 4 पदों पर भर्ती की जाएगी। सैलरी की बात करें तो विधानसभा में निकली इस भर्ती में सिलेक्शन होने के बाद लेवल 1 के तहत 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये पे बैंड दिया जाएगा। हालांकि शुरुआती 2 साल प्रोबेशन पीरियड के दौरान सिलेक्ट होने के बावजूद उम्मीदवारों को लगभग 12,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। वहीं प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उन्हें सैलरी के साथ भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ भी मिलने शुरू हो जाएंगे। योग्यता की बात करें तो इस भर्ती में 5वीं पास कोई भी महिला पुरुष अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र है। उसे हिंदी और राजस्थानी भाषा की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष है और जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को और 5 वर्ष की तथा SC ST OBC की महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। सिलेक्शन इसमें अगर आवेदन की संख्या अधिक होगी तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा या फिर आवेदनों की छंटनी की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी। हालांकि उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। फीस की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 600 और अन्य कैटेगरी के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आपको assembly.rajasthan.government.in पर जाकर के और ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट बात करें राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कुल 652 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें अधिकतम 45 साल तक के उम्र के उम्मीदवार जो महिला पुरुष हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट dsrrau.info की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में ग्रेजुएशन या समकक्ष होना आवश्यक है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 के तहत मान्यता उनकी डिग्री को प्राप्त होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 45 साल है। सैलरी 82,400 रुपये शुरुआती सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर सीधा किया जाएगा।
तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं निर्धारित तिथि से पूर्व ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में जूनियर अकाउंटेंट के कुल 5190 और तहसील राजस्व लेखाकार के लिए 198 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आवेदन करें। 26 जुलाई तक आपको आवेदन करना है। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार 44,000 रुपये से 69,200 रुपये तक इस जूनियर अकाउंटेंट के अंदर वेतन दी जाएगी। योग्यता की बात करें तो राजस्थान का जो ये भर्ती है इसमें भारत में केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा शामिल कोई भी विश्वविद्यालय या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किसी भी अन्य शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय की डिग्री को माना गया है, या इसमें जो कंप्यूटर के डिग्री डिप्लोमा है वो भी आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 इसमें जो आयु सीमा है वो रखी गई है। आरक्षित वर्गों को इसमें जो छूट मिलती है वो लागू रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुल 5,388 पदों पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए इसी साल 17 सितंबर को रिटर्न टेस्ट करवाया जाना कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है। आवेदन शुल्क जो 600 और 400 रुपये लगता है वो इसमें लागू रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, पहले ये बता दें कि जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा जिन्होंने सीईटी परीक्षा दी है और वह इस भर्ती की योग्यता रखते हैं। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद ने कहा कि अगर किसी अभ्यर्थी ने योग्यता को लेकर गलत जानकारी देकर आवेदन किया तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं से डिबार भी किया जा सकता है। इसलिए आप पहले सीईटी की जो योग्यता है वो जांच करके उसके बाद में आवेदन करें। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निकाली गई कुल 8वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर वैकेंसी, जिसमें कुल 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 20 जून से 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना है। जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर किया जाएगा। इसमें सिलेक्शन होने पर 2 साल प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा। हालांकि इसके बाद उन्हें परमानेंट नियुक्ति दे दी जाएगी। योग्यता की बात करें तो कर्मचारी भर्ती में जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र व राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र व राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित स्वायत्त शासित संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का अधिकतम जो न्यूनतम है वो 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना हुआ होना आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। फीस वही 450 और 350 के हिसाब से लगेगी और इसमें सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो IBPS है उसने देश भर के बैंकों में निकली वैकेंसी के पदों को बढ़ा दिया गया है। इसमें राजस्थान समेत देश भर में कुल 9,053 पदों पर 18 से 40 साल तक के उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिनांक 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेतन श्रृंखला 35,500 से 1,50,000 रुपये तक इसमें रखी गई है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जो ऑफिसर असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़ उसके 5,650 पद हैं। ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के 2,563 पद हैं। ऑफिसर मैनेजर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग के 367, ऑफिसर स्केल सेकंड IT डिपार्टमेंट के 106, ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के 76, ऑफिसर स्केल सेकंड CA के 63, ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ के 56, स्केल सेकंड मार्केटिंग के 38, स्केल सेकंड एग्रीकल्चर के 38 और ऑफिसर स्केल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर के कुल 16 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। इसमें जो एग्ज़ाम है वो 21 जून तक ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में 17 से 22 जुलाई के बीच रिटर्न टेस्ट आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। इसमें शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल पोस्टिंग दे दी जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो 175 रुपये आरक्षित श्रेणी को, और जो अन्य श्रेणियां हैं सामान्य उसके लिए 850 रुपये है। निर्धारित तिथि से पूर्व एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन करें। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रेलवे की ट्रेन बनाने वाली जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें 780 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसके तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.government इन पर जाकर 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। योग्यता की बात करें तो 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना आवश्यक है और संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना आवश्यक है। निर्धारित ITI किए हुए अभ्यर्थी जो योग्यता रखते हैं वो आवेदन जरूर करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो कुल 2400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास उम्मीदवार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे। वेतन श्रृंखला की बात करें तो 21,700 रुपये थे, 69,100 रुपये तक इसमें वेतन दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो अकाउंटेंट के कुल 129 पद, सर्वेयर के 86, फॉरेस्ट गार्ड के 2,138, स्टेनोग्राफर के 13, स्टेनोग्राफर LG के 23, जूनियर इंजीनियर सिविल के 8 और सीनियर जो असिस्टेंट ग्रुप C के 5, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के 15 पदों पर यह भर्ती होगी। अलग अलग वैकेंसी वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। नेक्स्ट बात करें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक्साइज कांस्टेबल के कुल 583 पदों पर 10वीं पास उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो 538 पदों में 237 पद अनारक्षित वर्ग के लिए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 59, अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, BC के लिए 1 पद और BC 1 के लिए 50 और BC 2 के लिए 32 पद रखे गए हैं। वेतन इसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक दिया जाएगा। 18 से 25 इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो भारतीय सेना में जो जाने की तैयारी कर रहे हैं तो नौसेना में अग्निवीर की नई भर्ती निकाल दी गई है। 2 जुलाई तक आवेदन joinindianarmy.government इन पर जाकर के आवेदन 10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं जिनका जन्म 1 नवंबर 2002 से अप्रैल 2006 के बीच में हुआ हो। जो अनमेरिड पुरुष और महिला है वो ही आवेदन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक दक्षता, म्यूजिक स्क्रीनिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इसमें मापतोल करके सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मेडिकल साइंस के अंदर एम्स में वैकेंसी निकली है जिसके तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों पर और उम्मीदवार 10 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल डिग्री MD, MS, DNB, डिप्लोमा इसके समकक्ष कोई योग्यता है जो 45 वर्ष से अधिक नहीं हो वो आवेदन के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट अपन बात करें एम्स रायपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करें। सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, कैरियर मार्गदर्शन व सरकारी योजनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।